बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने आपको बताना है कि IAOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर आप जो अपनी असाइनमेंट है वो कैसे अपलोड करनी है, ठीक है जी। तो और ये भी आपका मसला होता है कि आपसे एक तो असाइनमेंट का अपलोड का मसला होता है और दूसरा कि अगर फ़ाइल जो है वो जो PDF फाइल है अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको कैसे कम करना है, ये मसले सारे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इधर लिख लेना है AIOU LMS पोर्टल लॉग इन पोर्टल फॉर असाइनमेंट, ठीक है, ये लिख लेना है। फिर इसके बाद फर्स्ट पेज के ऊपर और पहला ही जो चीज़ होती है वो यही होती है आगाही LMS, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आजकल चल रहा है, इसको चलें बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये LMS आ गया है। इधर अगर आपका फेस टू फेस प्रोग्राम है तो आपके जो इंफॉर्मेशन आएगी वो इसमें लॉगिन होके आप देख सकते हैं। और अगर आपने असाइनमेंट सबमिशन करवानी है तो इधर लॉगिन करें, और अगर आपने वर्कशॉप करनी है तो इधर लॉगिन करें, ठीक है जी। और अगर आपने जस्ट LMS पोर्टल को देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करें। हमने करनी है असाइनमेंट सबमिशन, तो असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर हम कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। इधर से लॉगिन होने के बाद आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एक मैसेज में आया हुआ होता है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा गया होता है। आप जस्ट उधर से वो कॉपी करें और इधर आके पेस्ट कर दें और पासवर्ड भी इधर लिख दें और लॉगिन कर लें, और इधर साथ में रिमेंबर यूज़र नेम भी कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब कभी भी इसके ऊपर आएंगे जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो सकता है। देखें अभी मैंने सेव किया हुआ है तो मेरा ये बहुत सारे आ गए, ठीक है। मैंने एक ये उठाया और मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है जी। अब लॉगिन मेरा हो गया है। मेरा एक स्टूडेंट है जो जिसकी मैंने अभी एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है। अब ये इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अभी जो भी आपके कोर्सेज चल रहे होते हैं वो इधर सारे आपको शो होने लग पड़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने 5608 की जो है असाइनमेंट है वो सबमिट करवानी है, तो इसके लिए आपके सामने थोड़ा सा पेज लोड होने के बाद ये सारा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटरफेस सामने आने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो भी असाइनमेंट सबमिट करवानी है उसके ऊपर जाके कर देना है क्लिक। अभी मैंने 5608 की करनी है तो इसके ऊपर मैंने जस्ट क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखें ज़रा, इधर अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी आपको फैसिलिटी दे दी गई है कि अगर आपने अब 5608 बुक के रिलेटेड कोई मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप इधर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट 2.1 हमारी अपलोड हो गई है तो ये कम्प्लीटेड लिखा हुआ है। अब असाइनमेंट जो 2.2 है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब मैं इस असाइनमेंट 2.2 के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपकी पहली है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। मेथड बाद में दोनों का सेम है अभी, लेकिन जो है ना मतलब हमारी दूसरी है तो आपकी शायद पहली भी हो सकती है। आप इधर क्लिक कर दें, लेकिन अभी पहली की तो डेट गुजर गई है, ठीक है। अब लिखा हुआ आ रहा है कि जो सबमिशन स्टेटस है वो नॉट अटेम्प्टेड है, कि अभी तक आपने कुछ भी इसके ऊपर नहीं किया, अभी तक नंबर भी आपको नहीं मिले, और इसकी आखिरी डेट कब है 17 अक्टूबर को 11:59 तक, और हमारा भी टाइम रिमेन रहता है 4 days and 17 hours, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है ऐड सबमिशन, आपने ऐड सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। अब इधर देखें ज़रा, असाइनमेंट नंबर 2.2 है, और अब हम इस सिर्फ एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आगे आएगा ये वाला। आने के बाद आपने करनी है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल करने के बाद अभी जो भी आपके फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है वो आपने इधर से ढूंढ लेना है। अगर डाउनलोड में है, डॉक्यूमेंट्स में है, C में कहीं पड़ा है, D में पड़ा है, E में पड़ा है, जहाँ भी आपका पड़ा है आपने वो ढूंढ लेना है, ठीक है। तो मेरा चूँकि इधर पड़ा है तो मैं इधर से उठा लेता हूँ 56082, ठीक है। अब मैंने इसको किया जस्ट ओपन, और ओपन होने के बाद ये जो है थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा क्योंकि अपलोडिंग हो रही है, ठीक है। अब अपलोडिंग होने के बाद फिर देखते हैं, ज़रा अपलोड दिस फाइल करते हैं। अब थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा क्योंकि अब ये अपलोडिंग शुरू हो गई है, ठीक है। अब इस टाइम के अंदर ये हो गई है हमारी। अब इधर लिखा हुआ है सेव चेंजिंग, तो हमने कर लेंगे सेव चेंजिंग्स के ऊपर। अब ये हमारी एडिट अगर आप करना चाहते हैं कि मतलब इसको हटा के दूसरी कोई रखना चाहते हैं या इसी में कोई तरमीम करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, और अगर इसको आपने हटानी है और नई सिरे से दूसरी फाइल लगानी है तो वो आप इधर से कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये ठीक है तो हमने कर दिया सबमिट असाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट योर वर्क फॉर ग्रेडिंग, यू विल नॉट बी एबल टू मेक यू मोर चेंजेस। अभी आप चेंजिंग नहीं कर सकते, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अभी हमारी ये अपलोड हो गई है। अभी हम चले जाते हैं दोबारा
डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। डैशबोर्ड के ऊपर जब जाएंगे तो इधर देखें ज़रा कि पहले ये था 33%, अब कितना हो गया है 66% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो अपलोड हो चुकी है। अब अगर दोबारा आप चेक करते हैं, दोबारा आप जाएंगे तो अब इसके ऊपर भी टिक हो गई है, ठीक है। लेकिन अब हमारा ये मसला तो क्लियर हो गया है। अब मसला ये रह गया है कि कभी कभी जो है वो फाइल साइज़ ये लिमिटेड कर देते हैं कि 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलें, अभी इसमें तो हमने ये बात चेक नहीं की, चलें ये दोबारा चेक कर लेते हैं कि चलें अभी तो इसका नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन चलें ये क्योंकि इशू होता है कि फ़ाइल साइज़ जो है वो हम 5 MB से ज़्यादा का नहीं रख सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, अब आपने जो भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उधर आप नहीं रखनी है, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है या कहीं भी पड़ी है तो वो उधर पड़ी है, फिर आपने इधर आके लिखना है आई लव PDF, ठीक है, और इसको कर देना है क्लिक। अब देखें इधर इसके ऊपर अगर आप जाते हैं या इधर से जाते हैं तो इधर लिखा हुआ है कंप्रेस PDF फाइल, ठीक है। हम कंप्रेस के ऊपर जाएंगे तो अभी थोड़ी देर के बाद ये ओपन हो जाएगा। कंप्रेस के ऊपर आ जाएगा सिलेक्ट PDF फाइल, ठीक है। अब हम इधर सेलेक्ट करते हैं तो हमारी अगर आपकी कहीं भी पड़ी हुई है तो आप वो उठा के इधर, मतलब जैसे हम ये करना चाहते हैं तो ये हमने उठाई है, और अभी इसको इधर से क्या कर देंगे कंप्रेस होने के बाद ये आपको बता देगा कि इस फाइल का साइज़ कितना था और इसको हमने कितना काम कर दिया। ये 513 KB की थी और अभी कितनी रह गई है 433 KB की, लेकिन ये फ़ाइल थी छोटी और इस वजह से जो है वो कम ही हुई है। तो आपकी फ़ाइल साइज़ बड़े हो जाते हैं, 50 MB तक भी चले जाते हैं, तो इसको जब आप एक दफ़ा कंप्रेस करेंगे तो वो आपको तकरीबन काफ़ी ज़्यादा 5 MB के करीब या 6 MB तक चला जाएगा या 7 MB तक, ठीक है। फिर भी मतलब मसला है कि फिर भी ज़्यादा है, तो आपने फिर क्या करना है, एक दफ़ा तो इधर से कंप्रेस किया, फिर क्या करना है, इधर लिख देना है PDF कंप्रेसर, ठीक है। अभी इधर से आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप, एक तो इन्होंने ये दिया है कि आई लव PDF के साथ भी आप कर सकते हैं, और ये है PDF कंप्रेसर, PDF फाइल्स ओनली, ठीक है। इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है कि आप इधर अपलोड फाइल करें कहीं भी, यही अगर फॉर एग्जांपल हमारी पड़ी है, इसी को हमने दोबारा उठा के कर दिया है, तो ये अभी अपलोडिंग हो रही है, ठीक है। अभी जी चेक करते हैं, अभी ये हमारी हो गई है, तो अभी ये हो नहीं रही, अच्छा ये भी बड़ी है, तो अब इसको डाउनलोड करते हैं। तो जो फाइल साइज़ है इसने 12% क्या कर दिया है, कम कर दिया, ठीक है। अब आप एक दफ़ा इससे कर सकते हैं, अगर काम फिर भी नहीं बनता, 5 MB तक नहीं आती, फिर आप इसके ऊपर चले जाएं, इससे भी नहीं बनता तो फिर कोई और आप वेबसाइट ढूंढ के वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उम्मीद है कि इन दोनों से करने के बाद आपकी फ़ाइल जो है वो 5 MB से यकीनन कम पे आ जाएगी, ठीक है। और इस तरीके के साथ आप फिर असाइनमेंट जो है वो फिर अपलोड कर देंगे। तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं असाइनमेंट नंबर 1 के नंबर, तो हमने ये इसके ऊपर क्लिक किया, और इसके ऊपर जब क्लिक किया तो ये हमें अभी तक नंबर लगे नहीं हैं, ग्रेडिंग हुई नहीं है, तो ये अभी बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि असाइनमेंट इज़ ओवर ड्यू 44 है, कि ये असाइनमेंट का टाइम गुजर चुका है, लेकिन हमने वो सबमिट करवाई हुई थी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल छोटा सा, कि किस तरीके के साथ हम असाइनमेंट जो है वो अपलोड करते हैं AIOU LMS पोर्टल के ऊपर। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी मज़ीद भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद, खुदा हाफिज़।